पूर्वी दिल्ली की संजय लेक में लगातार हो रही मछलियों की मौत और झील के घटते जलस्तर को लेकर अब प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। झील में पानी की कमी और पर्यावरणीय स्थिति को लेकर बढ़ती चिंता के बीच पूर्वी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल ने अधिकारियों के साथ मौके का दौरा किया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अनिल गोयल ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ संजय झील का निरीक्षण किया। इस दौरान झील में लगातार कम हो रहे पानी, मछलियों की मौत और रखरखाव से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों से हालात सुधारने और जरूरी कदम उठाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान पटपड़गंज विधानसभा से विधायक राविंदर सिंह नेगी और त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक रविकांत भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने झील की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को जल्द पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और हालात सामान्य करने के निर्देश देने की बात कही। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिनों झील में जल स्तर तेजी से घटा है, जिसके चलते मछलियों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पर्यावरण, पक्षियों और झील के आसपास के प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से स्थिति सुधारने के प्रयासों और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस दौरे के बाद संजय झील की हालत सुधरेगी और मछलियों की मौत पर रोक लग पाएगी? आने वाले दिनों में प्रशासनिक कदमों से तस्वीर साफ हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पर झील पहुँचे हैं निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ समझ में आया? आखिर क्या वजह थी पानी कम होने की और इतनी सारी मछलियाँ जो मरी है, क्या किसकी जवाबदेही है ये? देखिए, जैसे अभी अपने को 2 दिन पहले, मेरा ख्याल 21 तारीख का ये न्यूज़ है, जैसे हम लोगों की संज्ञान में आया तो 2 दिन में इसका इमरजेंसी मेजर करके यहाँ पानी शुरू हो गया आना और अगले 1-2 दिन में और पूरा पानी आ जाएगा। जहाँ तक ये कारण है, मुझे लगता है पहले वाली सरकारों ने तो ये सूख जाता था, ध्यान नहीं, हमको 2 दिन बाद ही ध्यान आते ही हमने इसमें पानी की व्यवस्था कराई। इसमें कोई कोंडली STP है, वहाँ से पानी आता है, उसमें कहीं 1-1.5 किलोमीटर में लीक है, हो सकता है धर्मशाला के आसपास से कहीं, तो उसको ढूंढने की कोशिश की गई तो नहीं मिला। अब एक नई ट्रेंच बना रही है, वो सामने आप देख रहे हैं, वो ट्रेंच बना रहे हैं नई, और ये यहाँ तक ये पानी आकर फिर परमानेंट 2 सोर्स हो जाएंगे, एक कोंडली STP से और एक ये ट्रेंच से। तो इस प्रकार से हमें आगे भी ये देखना है कि आगे भी इस तरह की समस्या दोबारा ना आए। हाँ, अब आपने कहा कि किसकी जिम्मेदारी है, तो जिसकी जिम्मेदारी होगी DDA की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या जल बोर्ड का है, वो निश्चित रूप से वो जांच का विषय है, वो हमारे अधिकारी उसमें जांच करेंगे। तो DDA की तरफ से यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा कि किसकी वजह से ये पानी कम हुआ है? मैं बताया ना, जैसे कोंडली STP प्लांट है, वहाँ कहीं लीकेज है। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए सर। जिम्मेदारी जैसे अभी है कि अभी 3-4 महीने से मान लीजिए ये झील सूखा है, तो आपने बताया कि इस STP की हमने जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो तय होंगी, निश्चित रूप से तय होंगी, चाहे DDA के अधिकारी हों चाहे जल बोर्ड के अधिकारी हों, जिम्मेदारी तय होगी कि उन्होंने हमारे नॉलेज होने के बाद ही 2 दिन में काम कैसे हुआ, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में जो काम करना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। ये आप जो कह रहे हैं वो हम भी यही पूछ रहे हैं और ये सवाल उनसे लिखित में पूछ रहे हैं। निखिल जी, आप लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, आखिर कैसे बच गया कि मछली इतनी मर गई, नाले सूख गए? एक्चुअल में क्या है कि ये जो लापरवाही जो भी प्रशासन के जो DDA से या जिससे भी हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। पर ये जो विषय है, ये विषय करीबन 1-1.5 महीने का है मेरे को लगता है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। और जैसी चेयरमैन साहब के संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत इस पर जो लीकेज थी STP प्लांट से, जो लीकेज कोटली से जो पानी आता था, उसकी लीकेज ठीक कराई, और आज कल तक उम्मीद है कि पूरा भर जाएगा। और मैं आपको ये भी याद दिला दूँ, ये जब सरकार आई मार्च में हमारी पिछले साल, उससे पहले ये सारा सूखा ही था, उससे पहले कोई पानी नहीं था। और रेखा जी की सरकार आने के बाद इस पर पानी भरा गया। पर आज जो लापरवाही हुई है अधिकारियों से, उस पर उनको जरूर तलब कराया जाएगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव थे बंगाल में, 2-3 महीने से मैं बंगाल प्रवास में था, रवि जी बंगाल प्रवास में थे, तो हमारा यहाँ आना हुआ नहीं। पर अगर हमें पता होता कि इस तरह का हालात है तो तुरंत उससे पहले कार्रवाई करते। परमानेंट सोल्यूशन क्या? इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि STP से पानी आता है, वो लीकेज हो जाता है, बीच में कोई तोड़ देता तो लीकेज हो जाता, अब वो लीकेज ठीक कर दी है। मुझे लगता है 2-3 दिन में सब ये दुरुस्त हो जाएगा। और पानी की कोई कमी है नहीं यहाँ, देखिए सारा पानी चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पानी ना हो यहाँ पर, वो लापरवाही हुई है, उसको ठीक करेंगे। समस्या समझ में आई यहाँ पर, आखिर पानी का पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए झील में, इसको लेके क्या? देखिए, जो 11 साल का फेलियर है
इस बात को दर्शाता है कि पिछली सरकारों ने किस तरीके के मापदंड के हिसाब से इसमें कार्य किया था। और जब ये बात संज्ञान में हमारे आई, क्योंकि त्रिलोकपुरी विधानसभा और पटपड़गंज विधानसभा का एक वो क्षेत्र है जहाँ पर डीडीए के माध्यम से सारी जगह लोग सैर करने आते हैं और साथ साथ पशु पक्षियों का ध्यान रखना माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आह्वान करते हैं कि सेवा ही परमो धर्म। उस लक्ष्य को चरितार्थ करते हुए हम सब लोगों के ध्यान में संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात इस विषय में हुई और तुरंत जो एसटीपी त्रिलोकपुरी से जो सारा आ रहा है कल्याणपुरी से होता हुआ वो त्रिलोकपुरी, आप उसके नेक्स्ट उसमें जाएंगे फेज़ में, मैं वहीं था अभी, तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा दृश्य, लगातार पानी की बढ़त भी कर रहे हैं और जहाँ कमी रह गई उसको दूर करने के लिए जिन अधिकारियों की इसमें जवाबदेही है उनको जवाब तलब किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लोकतंत्र का पाया न्यूज।